बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बरादरान इस्लाम, मोमिनीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम या अहले मदद। गुलफाम दरबाकर अपने यूट्यूब चैनल ज़िक्र इरफान 1472 के ज़रिए आपसे महंगी गुफ्तगू है। गुजारिश वही इब्तिदा में मुनासिब समझे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्त अहबाब को भी दावत दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बात लोगों तक पहुँचे। अहबाब, आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ वो बहुत कॉमन इशू है। आप ख़ुद भी, मैं भी, मेरे दाएं बाएं, आपके दाएं बाएं रहने वाले अहबाब भी अक्सर इस बात पे शिकवा कुनाह रहते हैं, जी हमारी तो कोई दुआ कबूल नहीं होती। यानी दुआओं की कबूलियत और अदम कबूलियत आज का मेरा मुख्तसर सा मौजू है। बहुत कोशिश की, बहुत वजीफ़े किए जी, हमने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ उलमा से पूछा, हमारी तो दुआ कबूल होती ही नहीं। आइए इस मसले के बारे में कुरान और सुन्नत और मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन से हिदायत, रोशनी और रहनुमाई हासिल करते हैं। कुरान मजीद का जब हम मुताला करते हैं इस मौजू के ऊपर, दुआ के ऊपर, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत नूह, हज़रत यहया, हज़रत ज़करिया, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ख़ुद पैगम्बर अकरम बानी शरीयत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं मिलती हैं, और भी अम्बिया की दुआएं मिलती हैं। यानी दुआएं बहुत ज़्यादा कसरत से अम्बिया की मिलती हैं अल्लाह की बारगाह में। ये साहिबान वही, साहिबान शरीयत, इनके पास अल्लाह का डायरेक्ट पैगाम आता था, वो भी अल्लाह की बारगाह में दस्ते दुआ बुलंद किए रहते थे। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं अपने कलाम में, नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शहरक से करीब हैं और वही है तुम्हारी दुआओं को सुनने वाला। जगह जगह अल्लाह कहता है कोई है मुझसे मांगने वाला, मैं सुनता भी हूँ और अता करने पर तैयार भी हूँ। मुख्तसर इसका नतीजा ये है कि अल्लाह अपने बंदे से चाहता ये है कि मेरी बारगाह में हाथ बुलंद करे, इल्हाज़ारी करे, गिड़गिड़ाए, अपने गुनाहों का एतराफ़ करे और मेरे गफ़ूर और रहीम होने का ऐलान करे। ये अल्लाह का मंशा खुदाबंदी है इसमें। आइए बानी शरीयत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं दुआ के बारे में। एक साइल ने पूछा, मौला दुआ कबूल क्यों नहीं होती मेरी, या दुआ कबूल करवाने का अल्लाह की बारगाह में कोई आसान हल क्या है? तो जो जवाब दिया बादशाह ने, उस जवाब में उसूल तय हो गए। और मैं अब्द खुदा देख, एक बंदा लकुदह सहरा में खड़ा है, सर बरहना, पा बरहना, जलती हुई रेत पे खड़ा है, अल्लाह की बारगाह में हाथ बुलंद है, इल्हाज़ारी कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, दुआएं मांग रहा है, मगर उसके जिस्म के ऊपर जो लिबास है वो माल हराम से पहना हुआ, बनाया हुआ, पहना हुआ। जो लुकमा उसके शिकम में है वो माल हराम से कमाया हुआ और खाया हुआ। निजासात मुताहिरात का वो ख्याल नहीं करता, अल्लाह की बारगाह में सजदा वो नहीं करता, तो उसकी दुआ कैसे कबूल हो? कुछ चीज़ें, कुछ उसूल इसमें तय हो गए ना। अल्लाह की इबादत, रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश करना और उसको याद करते रहना, ये कुछ बुनियादी उसूल इसमें तय हो गए। आइए मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये सवाल करते हैं। मासूमीन का इस बारे में फरामीन कसरत से हर आइमा का ये फरमान है कि दुआ मोमिन का असलहा है। मोमिन के पास कारआमद शय ही अल्लाह की बारगाह में दुआ है। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर 12वें बादशाह तक हर इमाम की सीरत का मुताला करेंगे तो एक दो नहीं, मुख्तलिफ दुआएं हैं हर मासूम की, जो मासूम इमाम ने तालीम फरमाई है। यह ख़ास तौर पे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं का मजमूआ, सहीफ़ा कामिला, जिसे ज़बूर आले मोहम्मद कहा जाता है, वो अलग से दुआओं के एक जहान है। अल्लाह की बारगाह में बातें करने का, मांगने का, वो अलग से एक जहान है। दुआ को मोमिन का असलहा कहा गया। बड़ा से बड़ा इबादत गुजार जाए नमाज से उठे और दुआ न करे तो अल्लाह कहता है मैं मुतकब्बिर हूँ। ये मुझसे तकब्बर करने वाला कौन है जिसने 4 रकत नमाज पढ़ी है, कुछ वजीफ़े किए हैं, इसकी इबादत इसके हाथ में दे दो। अल्लाह अपनी बारगाह में इंसान का सर झुका हुआ देखना चाहता है। मासूम से पूछा गया था, फरमाया याद रखना तुम्हारे लिए क्या बेहतर है और क्या मुज़र है, ये अल्लाह की ज़ात जानती है। कि तुम्हारी दुआ तुम्हारी मंशा के मुताबिक कबूल हो जाए तो तुम्हारे लिए मुज़र भी हो सकती है। अल्लाह इंसान का भला चाहता है, कुछ दुआओं को अल्लाह रोक लेता है ताकि तुम्हारे लिए नुकसान देना हो। कुछ का अजर सारी ज़िंदगी इंसान दुआ मांगता रहता है, वो पूरी नहीं होती,
معصوم فرماتے ہیں اس دعا کا اجر روک لیا جاتا ہے اور اسے میزان پر دیا جائے گا جب عمل تولے جائیں گے، جب انسان کو بہت زیادہ نیکیوں کی ضرورت ہوگی، اچھائیوں کی ضرورت ہوگی، نیک اعمال کی ضرورت ہوگی، وہاں ان دعاؤں کا اجر دیا جائے گا۔ آئیے دعا کی قبولیت کے بارے میں مجھ طالب علم کے 2 3 4 وظیفے ہیں، وہ جلدی سے میں آپ کو ہدیہ کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ایک سادہ سا نسخہ یہ ہے، جب بھی کہیں اذان ہو رہی ہو تو اپنی ذاتی گفتگو روک دیں اور اذان کو سنیں احترام کے ساتھ، اور مؤذن کے پیچھے اذان کو دہراتے جائیں۔ یہ پہلا عمل۔ اس کے بعد نماز پنجگانہ کو معمول بنایا جائے، اور ہر واجب نماز کے بعد پہلو بدلنے سے پہلے، کچھ بھی پڑھنے سے پہلے تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہا اسے پڑھا جائے۔ تعقیبات میں ہر واجب نماز کے بعد آیت الکرسی کو معمول بنایا جائے۔ اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر شہدائے کربلا کو ہدیہ کی جائے، اور اس کے بعد زیارت عاشورہ اسے معمول بنایا جائے۔ اس کے بارے میں علماء نے کہا 40 دن تک زیارت عاشورہ پڑھو اور دعا ضرور قبول ہوگی۔ استغفار ایک بہت بڑا عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں صرف گناہ گار کو کہنا چاہیے استغفار، استغفر اللہ ربی و اتوب علیہ، یہ چھوٹا سا ایک لفظ خود اسم اعظم کا درجہ رکھتا ہے۔ استغفار کو معمول بنایا جائے۔ مغربین کی نماز کے بعد سورہ واقعہ 27ویں پارے میں سورہ واقعہ، مغربین کی نماز کے بعد ہر عالم اس کی نصیحت کرتا ہے، مغربین کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کو معمول بنایا جائے، دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اس کے بعد ایک دعا ہے جس کا نام ہے دعائے مقاتل بن سلیمان۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے صحابی تھے، امام نے دعا تعلیم کی تھی، دعائے مقاتل بن سلیمان۔ یہ مفاتیح الجنان میں مل جائے گی، دیگر جو وظائف کی کتابیں ہیں، اوراد کی کتابیں ہیں، اس میں مل جائے گی آپ کو۔ اس دعا کے بارے میں اتنا یقین ہے جناب مقاتل بن سلیمان کو، اس نے کہا اگر کوئی بندہ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے اور دعا مانگے، 100 مرتبہ عمل کرنے کے بعد یہ دعا مانگے اور اس کی دعا قبول نہ ہو، تو سلیمان بن مقاتل کہتے ہیں مجھ پہ لعنت کرے وہ بندہ۔ اس دعا کے بارے میں اتنا یقین ہے انہیں۔ تو آج کی گفتگو ہی تمام کرتے ہیں۔ اللہ و اہل بیت کی بارگاہ میں دعا ہے محمد و آل محمد کا خالق ہم سب گناہ گاروں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اور سب سے بڑی دعا اس زمانے میں یہ ہے 12ویں بادشاہ کے ظہور میں مولا تعجیل فرمائے۔ السلام علیکم یا علی مدد۔